देखिए, जब ब्याज पर भी ब्याज दिया जाए, अर्थात जैसे मूलधन है कोई और उस पे जो ब्याज मिलता है तो ब्याज को भी फिर मूलधन मान लिया जाता है, तो वहां पर हम चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, कुछ बहुत छोटा सा बेसिक समझेंगे। जैसे कि आपने किसी के लिए 100 रुपये उधार दिए, यदि आपने इस पर ब्याज की दर 10% रखी, कितनी रखते हैं? 10% रखते हैं वार्षिक, और 1 साल बाद आपके 100 रुपये 10% ब्याज के साथ में 110 रुपये हो जाते हैं, तो अगले साल या दूसरे वर्ष हम कह सकते हैं 100 रुपये पर तो आपको ब्याज मिलेगा, ये तो बात कन्फर्म है। इसके साथ इस 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही ब्याज मिलता है आपका मूलधन बढ़ जाता है। इस तरीके ब्याज के लिए हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब हमें पढ़ना है, तो इस तरीके से देखें तो हमारा पहला सवाल है, धनराशि 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको समझें। इसमें लिखा है 10,000 रुपये, जो धनराशि है वो आपका मूलधन है। मूलधन है आपका 10,000 रुपये, और जो दर है, दर दी गई है 5%, समय है 2 वर्ष। जैसे कि हम देख रहे हैं कि समय 2 वर्ष है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप सूत्र के तरीके से भी कर सकते हैं और आप कुछ नए तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए एक अपना तरीका बताते हैं। अगर 2 वर्ष, यदि 2 वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आपने ये चीज बहुत पहले पढ़ी होगी, लाभ हानि में भी इसको पढ़ा होगा। हम इसके लिए क्यों लगाते हैं? देखिए, यहाँ पर ये दोनों चीजें एक्स वाई एक ही है, ये दर मान के चलेंगे, तो इसके लिए हमने मॉडिफाई करके लिखा है 2r प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 100। ये सवाल अभी आपके लिए देखने में बड़ा लग रहा होगा, जैसे ही हम इसको आगे हल करेंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा। देखिए, आपका दर क्या है? दर है आपकी 10%। तो 10 के लिए हम सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे। सॉरी, आपकी दर है जो वो है 5%। आपकी दर है 5% प्लस 5 का वर्ग 25 होगा, 25/100। इस तरीके से 25 से कम 25, यह 4 बार कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा आपका 10 धन। यदि हम 1 में 4 में भाग देते हैं, 4 से भाग 1 में, तो हमें मिलेगा 0.5, और कुल मिलता है 10.25%। ये 10.25% हमारा 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसके लिए हम सीधा सीधा निकालेंगे 10,000 गुणित 10.25/100। देखिए, इस तरीके से 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर है और इसके बाद में दशमलव है, वो गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1025, और ये हमारा आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप दूसरा तरीका भी जरूर देखें। देखिए, मूलधन आप जानते हैं कि मूलधन है आपका 10,000 रुपये, जबकि दर है 5%,
समय है 2 वर्ष। इस प्रकार के सवाल के लिए आपके लिए 2 वर्ष के लिए ये जो मैं आपके लिए मेथड बता रहा हूं, ये 2 वर्ष के लिए 2:1 की मेथड कहलाती है। कैसी होती है देखिए, आपका मूलधन कितना है 10,000 रुपए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5% की दर से निकालेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज कितना। यहां पर मिलता है हमें 500 रुपए। अब 500 रुपए अपने आप में ब्याज है, तो मैंने बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो 500 का भी हम निकालेंगे। 5% कितना होगा, तो इस तरीके से हमने निकाला, तो यहां पर मिलता है 25%। अब 2:1 से तात्पर्य होता है जो आपके मूलधन से प्राप्त हुआ है इसमें आपको 2 का गुणा करना है, और जो ब्याज से प्राप्त हुआ है उसमें 1 का गुणा करना है। इस तरीके से मिलते हैं हमें यहाँ पर 1,000 रुपए, और यहाँ पर मिलते हैं हमें 25। कुल जो ब्याज है वो होगा हमारा 1,025। ये हमारा दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी हम अपने इसको आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका और है जिसका उपयोग आपने स्कूल में सूत्र के माध्यम से किया है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, धनराशि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें सबसे पहले मूलधन, हमारा मूलधन होगा 5,000, दर होगी 10%, समय है 3 वर्ष। अब हम उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए जहां पर हमने क्या किया है, 2 वर्ष के लिए निकाल रहे थे तो हमने r का वर्ग की, r 2 गुणित यहां पर लिखा था हमने 2r प्लस r का वर्ग अपॉन 100, ये 2 वर्ष के लिए है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहां पर मिलेगा 20 धन 100/100, और टोटल मिल जाएगा हमें 21%। 3 वर्ष होने के कारण हमें यही चीज एक बार और लगानी है, जिसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये 3 वर्ष के लिए, जहां पर x 21 है जबकि y 10 होगा, तो इसके लिए लिखा जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 210/100। जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा हमें 33.1%, क्योंकि 21 और 10 हो जाते 31, और 2.1 31 और 2 33.1 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि 5,000 रुपए पर कुल 33.1% ब्याज की आवश्यकता होती है। तो 5,000 रुपए, सबसे पहले हम 5,000 का ब्याज निकाल दें, और ये हो जाएगा 33.1, जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल होगा। अब देखिए यदि इसमें हम शून्य का गुणा करते हैं तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल आई 1, 5 तिया 15 और 1 16। इस तरीके से हमारा आंसर होगा 1,655 रुपए। ये सीधा सीधा आंसर हमें मिलता है इससे। देखिए कई चीजें ऐसी हैं कि जो ब्याज के सवाल हैं उनमें एक बेस्ट तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ब्याज की दर से पता चलेगा कि 3 वर्ष में ये चीज कितनी प्राप्त होती है, जो अभी हमने ये निकाली, और 2 वर्ष में हमें यदि 10% दर है तो 21 प्राप्त होता है, यदि 3 वर्ष है तो 33.1 प्राप्त होगा। यदि आप बार बार सवाल करेंगे तो आप ये जो स्टेप है ये वाला, आप इसको सीधे सीधे अपनी परीक्षा में यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगला तरीका देखेंगे इसी सवाल को करने का, 3 वर्ष के लिए है। देखिए इसमें 3:1 की मेथड का भी यूज होता है। कैसे होगा, सबसे पहले 5,000 गुणित 10/100, इससे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे हमें 500 रुपए। अब 500 का भी हम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपए। 50 का निकालेंगे हम
तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रुपये। देखिए, सबसे पहले हमने मूलधन पर ब्याज निकाला, इसके बाद में जो ब्याज मिला है हमने उस पर ब्याज निकाला, फिर तीसरी बार जो ब्याज का ब्याज है उस पर भी ब्याज निकाला। और ये जो 3:1 की मेथड है, इसका मतलब होता है कि इसमें भी 3 का गुणा करना है, इसमें 3 का गुणा करना है, और इसमें 1 का गुणा करके हमें जो प्राप्त होता है वो हमारा ब्याज होगा 1500, 150, और यहाँ पर आ जाएगा 5। हमें यदि इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ 1655। ये हमारी मेथड है जो 3 वर्ष के लिए उपयोगी होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है। आप वो मेथड यूज करें जो आपको अच्छी लगे, और आप अपने तरीके से सवाल करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रिक के नाम पर और मेथड के नाम पर सबके लिए रटवाया जाता है, क्योंकि सबकी एक अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जिसका यूज आपको खुद को करना है। अगला सवाल करेंगे हम, 8000 रुपए का मिश्र धन क्या होगा यदि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% हो। देखिए, इसके भी सेम वही तरीके हैं। यदि आप 2 गुणित 12 करते हैं प्लस 12 गुणित 12 करते हैं आप, तो 12 दूनी 24 ये हो जाएंगे, और 12 गुणित 12 144 में 100 से भाग देंगे तो 24 और 1 25, तो आपके लिए मिलेगा 25.44%। 2 वर्ष में यदि किसी राशि पर आप 12% की दर से ब्याज प्राप्त करते हैं तो मूलधन का आपको 25.44% ब्याज मिलेगा, और 100% आपका मूलधन होता है। तो आपका कुल जो मिश्र धन होगा वो होता है 125.44। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन बराबर 125.44। ये मैंने आपके लिए बताया है, आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसके लिए निकालें तो कैसे हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम 8 से गुणा करते हैं, 1 दशमलव यहाँ पर बाद में हटा देंगे। 4 8 32 हासिल आती है यहाँ पर 3, 4 8 32 और 3 35 की 5 हासिल आ जाएगी 3, 8 पंजे 40 और 3 43 हासिल आ जाती है यहाँ पर 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल आती है 2, 8 एकम 8 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 1 दशमलव। तो जो कुल मिश्र धन है वो हमें प्राप्त होता है 10,035.2 रुपए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके अलावा भी बहुत सी मेथड है, यदि आपने बेस पढ़ा है तो आप भी सीधे सीधे कर सकते हैं। देखिए, ये आपने 8,000 रुपए लिखे, और प्रतिशत के तरीके से आपके लिए 12% ब्याज मिलता है, तो आपकी मूल राशि 100 से बढ़ के 112% हो जाएगी 1 वर्ष में। अगली बार भी आपके लिए मूल राशि ही है जो 2 वर्ष के लिए है, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी कुछ इस तरीके से, ये 0 से, और यहाँ पर 1 0 एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और हम जब बाद में इसका गुणा करेंगे, 8 से इन सब का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 10,035.2, क्योंकि इसमें 10 से भाग भी देना है। इसके अलावा एक तरीका और है। देखिए, जो हमने इसके पहले बताया था 2 वर्ष के लिए, 8 गुणित 12/100, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा 12 8 96, और 960 का भी अपना ब्याज निकलेगा। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर 12 6 72 की 2 हासिल आती है यहाँ पर 7, 12 नम्मा 108 115, और हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 115.2। अब 2 वर्ष के लिए जो मेथड है वो है 2:1 की मेथड।
तो इसके लिए 2 का गुणा करेंगे और इसमें हम 1 का गुणा करने के बाद हमें जो भी चीज भी प्राप्त होगी, देखिए यहाँ पर प्राप्त होता है हमें कितना, यदि हम 960 में 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1920। 1920 ये प्राप्त होते हैं, जबकि हमने इसमें 115 जोड़ दिए तो यहाँ पर दशमलव का 2 होगा, 0 5 जोड़े तो 5 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर हासिल की 1, यहाँ पर आ जाएगा 2035। और इस तरीके से हमारा जो मूलधन है वह है 8000 रुपये। तो 8000 रुपये यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,035.2। और इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। एक ही क्वेश्चन करने के लिए बहुत से तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6655 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के सवाल में हमने आपके लिए पहले बताया है कि आप क्या करें। सबसे पहले तो टोटल ये देखें कि ब्याज कितना प्राप्त हुआ है आपको। मैंने आपको बताया था यदि 10 वर्ष का 3 वर्ष के लिए ब्याज हो, सॉरी यहां पर ये गलत लिख दिया, यहां पर होगा 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज होता है 33.1% और 100% होता है हमारा मूलधन। तो इस तरीके से मिलता है हमें 133.1%। और जो कितने के बराबर है, 6655 के बराबर है। इसमें हम यदि 6655 में 133.1 से भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं तो हमें सीधा सीधा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम 5 का गुणा करें तो 5 से गुणा करते हैं तो 5 एकम यहाँ पर 5 3 15, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ेगा और इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 5000 रुपये। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है 5000, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 5000 रुपये आंसर आएगा। और भी तरीके हैं इसको करने के, तो इसको करने का एक तरीका वो भी है जो फॉर्मूले के तरीके से करते हैं हम। 15,000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 माह का ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 6 माही समायोजित की जाए। देखिए एक कंडीशन है, यदि ब्याज की दर 6 माही समायोजित की जाती है, देखिए यहां पर 6 माही समायोजित, 6 माही समायोजित की जाती है। तो इस प्रकार के सवाल में जो मूलधन है उसको हम मूलधन मान के चलते हैं। मूलधन कितना है 15,000। यदि दर 10% है, यदि दर 10% है तो उसको आधा कर देंगे। जैसे इसमें 20 है और इसमें 6 माही है, इसलिए हम इसको आधा करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह वर्ष का आधा भाग है। तो वर्ष का आधा भाग होने के कारण देखिए इसमें ऐसा लिखा जाएगा 6/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और ये 6 महीने की गणना की जा रही है। इस तरीके से जो नई दर प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है हमें 10%। अब आता है यहाँ पे समय। तो 6 के हिसाब से 18 माह का समय कितना होगा 3। इस प्रकार की स्थिति में हम इसके लिए 3 वर्ष की गणना मान के चलते हैं। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की गणना मान के चलेंगे तो हमें 15,000 रुपए का 3 वर्ष के हिसाब से निकालना है। 15,000 गुणित 10/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा
1500। 1500 से हम फिर निकालेंगे तो मिलेगा हमें 150। 150 का हम फिर 10% निकालेंगे तो मिलेगा हमें 15। और इस तरीके के सवाल में हमें पता है यदि 3 साल की गणना होती है या 3 साल का ब्याज निकालना पड़ता है तो इसमें एक सूत्र लगाते हैं 3 3 1। देखिए पहले में 3 का गुणा, फिर 3 का गुणा, इसके बाद 1 का गुणा, तो ये हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 15। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 4950 और 4950 में हम 15 जोड़ते हैं तो 4965 और हमारा आंसर होगा 4965 रुपए। कुल जो प्राप्त हो रहा है 4965 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। इसके लिए हम दूसरा तरीका भी देखेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि 6 माही गणना है तो मूलधन में तो कोई परिवर्तन नहीं है, मूलधन तो हमारा सेम है। 6 माही गणना होने के साथ साथ दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाएगा। जैसे 18 माह का 3 साल होगा तो ये आ जाएगा 3 वर्ष। अब 10% के हिसाब से निकालना है तो आप जानते हैं कि 10% का यदि 3 वर्ष की गणना की जाती है तो 33.1% का ब्याज प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 15,000 गुणित 33.1 बटे 100, इस तरीके से हम गुणा करते हैं और 0 से यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो 15 एकम 15 की 5, हासिल आइए 15 तिया 45, यहाँ पर हो जाएगा 6, हासिल आ जाएगी 4, 15 तिया 45 और 4 हो जाते हैं यहाँ पर 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 4965, ये हमारा आंसर होगा। यदि आपको पढ़ाने का तरीका और इस तरीके की मेथड समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।